तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्धमान एंड ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन। कहाँ कहाँ छुपे रहते हो, फिर निकलते हो। अभी क्लास में गए थे, बहुत कम बच्चे थे। आओ, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे माना x1 और x2 टू रियल नंबर है, ठीक है। जहां x1 इज लेस देन x2, x1 क्या है? लेस देन इक्वल x2, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं, ऐसे f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) आता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। समझ रहे कि समझ रहे? यदि कोई फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन f(x) है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल 0 है तो ये फंक्शन कैसा है? सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का आता है, ऐसे f(x1) या x1 इज लेस देन x2, देन f(x1) इज लेस देन f(x2), तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। इसका आप कैसे करेंगे? f(x) निकालेंगे और हमेशा एक 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है? निरंतर वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर दो यहां पर जैसे x अब आता है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन मैम क्लास लेने गई है। अगर x1 x2 टू रियल नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं R से, ठीक है। जहां x1 क्या लेस देन x2 से, अगर ये वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर अगर हम f(x1) अगर ये कंडीशन आ जाए तो फंक्शन कैसा है? जैसे कहते हैं वर्धमान फलन, इसे कहते हैं ह्रासमान फलन। तो देखो, ऐसा देखो आप कि माना कि x1 x2 दो भाई है, आपने देखा जो बड़ा भाई है, छोटे में बड़े की लंबाई ज्यादा होती है, छोटे की कम होती है। तो जब वे बड़े हुए दोनों की उम्र बढ़ी, तो छोटे की लंबाई बड़े की लंबाई कम हो गई। यहां देखो, बड़े की लंबाई कम हो गई, छोटे की लंबाई, तो बड़े का क्या हो गया? ह्रासमान हो गया। बड़ा जो छोटा था वो बड़ा सा लगने लगा, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान में क्या है कि जो बड़ा था उसकी लंबाई बड़ी ही है, वो छोटी छोटी। तो जैसे अपकलन करो, एक्स एक बार अपकलन करने पर उसमें बिंदु पुट करो और देखो, अगर उसकी वैल्यू 2, 4, 6, 10 प्लस की संख्या आ रही है कोई, तो वो निरंतर वर्धमान फलन है,
यदि वह किसी पॉइंट पे जीरो नहीं आता है तब। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यदि वो किसी पॉइंट पे जीरो भी आ जाता है और प्लस की भी संख्या आ रही है तो वो सिर्फ वर्धमान फलन है। समझ रहे? यदि वो जीरो आ जाता है और अपकलन, जैसे अपकलन करने पर ये किसी पॉइंट पर जीरो आ जाता है या इसकी वैल्यू जीरो से छोटी रहती है। समझ रहे? तो ये जीरो से वैल्यू कौन सी छोटी होगी? जो माइनस की होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये ह्रासमान फलन होगा। कैसा फलन होगा? ह्रासमान फलन। अब यदि अपकलन करने पर ये हमेशा जीरो से छोटा ही आता है, जीरो भी नहीं आता है। समझ रहे? तो ऐसी कंडीशन में ये निरंतर ह्रासमान फलन होगा। कैसा फलन होगा? निरंतर ह्रासमान। अगर किसी भी पॉइंट पर ये जीरो ना आए, इसकी जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव संख्या हो, कोई नेगेटिव नंबर्स हो, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज लेस देन जीरो। जो नेगेटिव संख्या होती है वो हमेशा जीरो से छोटी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये फलन कैसा होगा? निरंतर ह्रासमान फलन होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ओ वीडियो को रोको थोड़ा। देखो ये फंक्शन दिया है y बराबर log x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x बराबर 2 पर कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस फंक्शन का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन x में है। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? y का क्या हो जाएगा? dy dx और log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस। अब देखो यहाँ अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 प्लस x और 2x का क्या हो जाएगा? 2 माइनस, अब 2x और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस x का। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस 2 2 जा 4 या प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का। 2x से 2x कैंसिल हो गया। यहां देखो dy dx 1 अपॉन x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x का होल। अब देखो ये आपकी f डैश x की वैल्यू आ गई। जैसे चाहे dy dx कहें या f डैश x कहें या y डैश x कहें, ये कई बात है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी f डैश x की वैल्यू आएगी। अब देखो हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? x बराबर 2 पर। अब हम इसे x बराबर 2 रख रहे हैं। पुटिंग x इक्वल टू 2। तो यहां क्या हो गया? देखो 1/2 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 1/2। अब 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 1/2 माइनस 1/। अब बताओ 1/2 में से 1/4 घटा कितने बच खड़े हो आप? कोई नहीं बोलेगा, यही बताएगा। बताओ 1/9 नहीं खड़े हो। बताओ 1/2 में से 1/4 गए कितने बच? आप खड़े होइए। 1/2 में से 1/4 घटा कितने बच? हाँ 1/। आप कितने बचा रहे?
1/2 किनका हम सही माने, इनका कि इनका, पीछे वाले, ठीक है। अब देखो 1/4 ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो 1/4 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझे, कहीं दिक्कत बताइए, वीडियो को थोड़ा रोकिए। लिसन टू मी, देखिए बे अंतराल ज्ञात करो जिनमें फलन f(x) = x² x - 2 का होल स्क्वायर कैसा है, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग है। तो देखो हमें f(x) क्या दिया गया है, x² × x - 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अवकलन के अनुप्रयोग जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आने चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हमने f(x) का डिफरेंशिएशन करना है तो हमने लिख दिया f'(x). अब ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²। अब x - 2 के होल स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कौन बताएगा हमें, क्या बात बताइए, 2x, और कौन बताएगा, हाँ बताओ, 2 ब्रैकेट में x - 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x² का क्या हो जाएगा 2x, और ब्रैकेट में x - 2 का। अब इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो f'(x) को क्या करोगे, 0 के इक्वल रखो। तो यहां से भैया क्या कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लेंगे x - 2, और क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। तो यहां से क्या बचा फिर, x और x - 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो यहां से 2x बाहर निकाल लिया, एक x इसके बाहर निकल गया, x - 2 बाहर निकल गया, तो यहां से सिर्फ क्या बचा, x बचा कि नहीं बचा, और यहां से क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। इक्वल टू में क्या है, 0 है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब यहाँ 2x x - 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 2 = 0। अब देखो इनसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x = 0, x = 0, x - 2 = 0, x = 2, 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, x = 1। अब x की वैल्यू क्या आई, 1 0 2, x की वैल्यू कितनी है, 1 0 1 2। अब इन पॉइंट में हमें देखना है ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं। अगर देखो, अगर हम इसमें क्या रखते हैं, ये f'(x) की वैल्यू है, अगर हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, तो 0 आ रहा। देखो एक ऐसी वैल्यू है x की जिसपे ये फंक्शन क्या आ रहा, 0 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ 1 - 2, यहाँ 1 - 2, तो यहाँ कितना आ रहा, तो भैया 1 का 1, और यहाँ आ जाएगा -2, -2 आ रहा कि नहीं आ रहा, और यहाँ क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो भी ये 0 हो गया। अब जैसे 1 और 0 के बीच की कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे 1/2 ले रहे हैं,
अब 1/2 पर देखो इसे, तो 1/2 पुट करो यहां, तो यहां क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 और 1/2 माइनस 2, समझ रहे? और यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और यहां हो जाएगा 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा -3/4 प्लस, क्यों 2 क्यों है यार, 2 है और एक 2 इसका, हाँ यहां देखो 1 और यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ रहा है, तो 9/16, 9/4 आ रहा है। अब कौन सी संख्या बड़ी है, 9/4 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर कौन सी संख्या बच रही, 9 में से भैया 3 गए, कितने 6/4, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। अब भैया देखो आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। भैया क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होगा, कौन बताएगा हमें? किसमें, क्लोज में छोटा वाला रहता है, नहीं ऐसे बताओ क्लोज कब लेते हैं और ओपन कब लेते हैं। अब देखो ऐसा है, जैसे हमने लिख दिया 0 से 1, इस इंटरवल में ये क्या है, वर्धमान फलन है कि नहीं, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली वर्धमान फलन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां 0 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, 1 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। और अगर 0 से 1 के बीच की जो संख्या है 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, ये संख्या क्या है, 0 से 1 के बीच की नंबर है, रियल नंबर है। जैसे अभी हमने पुट किया था, क्या पुट किया था, उसमें 1/2 पुट किया था, तो हमें एक प्लस की संख्या मिली है 3/2, तो 3/2 एफ डैश एक्स में हमने क्या 1/2 रखा, तो हमें 3/2 प्राप्त हुआ। और 3/2 क्या है, 3/2 ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ रहे, निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है। और अगर हमें से ऐसा लगता है ये है क्लोज इंटरवल, यानी तो इस फंक्शन में कौन, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि इससे 0 भी आ रहा है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन कैसा है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हम इसे ओपन इंटरवल में लिख रहे हैं, जैसे ओपन इंटरवल में लिख दिया 0,1, तो ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो जैसे हमने 1/2 लिया था, अब जैसे हम 1/3 रख रहे हैं या 1/4 रख के देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 1/4 रख के देख रहे हैं आपको, तो यहां क्या हो जाएगा 1/16, 1/4 रख रहे हैं क्योंकि 1/4 0 और 1 के बीच की संख्या है कि नहीं है, तो अब 1/4 रख के पुट कर रहे थे, तो हमें इंटरवल ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। पहले हम जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर उनकी वैल्यू रख के देखेंगे, उनकी बीच की वैल्यू रख के देखेंगे कि किस इंटरवल पे ये 0 आ रहा है और किस पॉइंट पे 0 वैल्यू दे रहा है, किस पर पॉजिटिव आ रही है, किस पर निगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन कैसा है, डिस्क्रीजिंग है, ह्रासमान फंक्शन है।
अब 1/4 पुट कर रहे तो 1/16 इंटू 2 और यहाँ 1/4 माइनस 2 1/8 और 1/4 में 2 घटाए कितने बचे 4 दूनी 8 1 7 माइनस के 7 बटा प्लस। अब यहां देखो तो यहाँ कितना बचे 1/2 और 1/4 माइनस 1 4 एकम 4 3/4 को वर्ग तो ये 9/16 देगा माइनस के 7/32 और ये कितने गए 9/16 जाओ ना 16 दूनी 32 कितने आएगा 2/16 प्लस की वैल्यू आएगी। तो इस इंटरवल पे आपका ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल पे आपका ये हो जाएगा निरंतर क्योंकि हम 0 और 1 को नहीं लेंगे। एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। यहां इसका मतलब है इस क्लोज इंटरवल का कि एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 1। अगर इस प्रकार का लिखा है अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखी है तो हम उसे क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखी है तो हम उसे ओपन इंटरवल में लिखते हैं। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 0 और 1 को नहीं ले रहा है इसमें। इसका मतलब है कि हम इसे x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है 1 या 1 से छोटी। इसमें देखो आपका 0 और 1 भी शामिल है इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। इतने बात समझे कि नहीं समझे। अब जैसे हमने एक पॉइंट निकाला था 2 अब यहाँ 2 रख के देखो ये 2 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 2 से बड़ी कोई भी संख्या रखो आप 0 नहीं होगा हमेशा वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। 2 से बड़ी संख्या 3 है 3 रखो यार 3 में से 2 कितने बचा 1 3 में से 2 1 प्लस का आ रहा तो 2 से लेकर आप इनफिनिटी तक जाएंगे। अगर आप इस इंटरवल में लिखेंगे यहां जो क्लोज इंटरवल है 2 ले लिया हमने लेकिन इनफिनिटी नहीं ले रहे। इनफिनिटी कोई संख्या नहीं सिर्फ हमारी कल्पना है। इनफिनिटी क्या है संख्या नहीं सिर्फ कल्पना है। इनफिनिटी नहीं ले रहे हम 2 से लेकर कोई भी संख्या ले लो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या आ रहा इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा। तो अगर इस इंटरवल को इस प्रकार लिख दे एक कौन से इंटरवल में लिख गया ओपन इंटरवल में तो ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली। अब आप इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिस्क्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिस्क्रीजिंग समझे कि नहीं समझे समझे क्लियर हो गया कोई डाउट है।